पखेरु उड़ गए। कृष्ण की आत्मा कोई दूसरी आत्मा तो है नहीं। ब्रह्मा की सोल माना कृष्ण की सोल। ब्रह्मा बाबा को भी किसी ने बात का ऐसा तीर मारा, और बाबा को जब उसे तीर की सच्चाई का पता चला 2 दिन के अंदर, जिस सच्चाई में समाया हुआ था, बाबा की जानकारी के बगैर वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट की स्थापना हुई। जिस ट्रस्ट के नाम ब्रह्मा कुमारियों के आज सारे ही आश्रम, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चढ़ाई गई, सारी प्रॉपर्टी उस वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट के हाथ में है। तो बाबा को जब इस असलियत का पता चला कि मुरली में तो शिव बाबा ने बोला है कि तुम बच्चों को किराए पर मकान लेते जाना है और ईश्वरीय सेवा करते जाना। तुमको मकान या प्रॉपर्टी बनाने की कोई दरकार नहीं। और माउंट आबू में तो इसलिए मकान बनाए रहे हैं कि जब विनाश होगा तो बच्चे यहाँ आकर के शरण लेंगे। आगे चल करके तो सारा ही माउंट आबू खरीद करना पड़ेगा बच्चों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि जैन ग्रंथों में भी ये बात लिखी हुई है कि जब दुनिया का विनाश होता है तो उस आबू पर्वत का नाम, जो पहले अर्बुदाचल पर्वत था, उसका नाम उन्होंने वहां अष्टापद पर्वत रखा हुआ। यहां से दुनिया के सबसे बड़े से बड़े पद अष्टपद डिक्लेयर होते हैं। क्योंकि सारी दुनिया में विनाश बरपा होगा, लेकिन अर्बुदाचल एक ऐसा स्थान है जहां ऐसी तपस्या की शक्ति भरी हुई है कि वो स्थान डगमग नहीं होगा। भूचाल आएंगे, भूकंप आएंगे, लेकिन वो सृष्टि की बीज रूप आत्माएं उस समय वहां सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो बीज ही अगर नष्ट हो जाए तो नई सृष्टि कहां से आएगी। तो बाबा ने ये छूट दी थी कि माउंट आबू में तो बनाना ही है, बाकी सारी दुनिया में तो विनाश होना ही होना है। जो भी बच्चों की संपत्ति है वो मिट्टी में बहाने की दरकार नहीं है, ईश्वरीय सेवा में लगाओ। लेकिन जब वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बन गया, और बाबा को तो मुरली की बातों का पता ही था, मम्मा उस समय मौजूद नहीं थी, शरीर छोड़ चुकी थी। अगर मम्मा होती तो इस गलती को होने ही नहीं देती। जो बात मुरलियों में बताई गई है कि तुम बच्चों को भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से अपनी संस्था को, अपने ब्राह्मण परिवार को रजिस्टर्ड कराने की दरकार नहीं। हमारा तो परिवार है ब्राह्मणों का, माता पिता बैठे हुए हैं, उनकी परमिशन से, उनके डायरेक्शन से ये परिवार चलता है। कदम कदम पर उनसे श्रीमत लेनी होती है, तो परिवार को कभी रजिस्टर्ड नहीं कराया जाता। लेकिन जब वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट की बात बाबा के सामने खुल गई तो उनको बहुत धक्का लगा। और वो भी, उसमें शामिल भी ऐसे बच्चे थे जिन पर बाबा ने बहुत ही ट्रस्ट किया, बहुत विश्वास किया था, और उनके द्वारा श्रीमत की बरखिलाफी का ऐसा कदम उठा लिया गया और ऐसी बात बोली गई तो उनके प्राण पखेरु उड़ गए। कोई कहे कि नहीं ये सब झूठी बात है,
तो बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो पहली बुलेटिन निकली थी, अभी भी कहीं न कहीं मुरलियों के भंडार में कोई न कोई के पास स्टॉक होगा, उस बुलेटिन में ये बात छापी गई है कि रात्रि को 8 बजे क्लास करने के बाद बाबा अपने कमरे में चले गए और वहां उनके हार्ट में दर्द हुआ। जब तक डॉक्टर बुलाया गया तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ चुकी थी। तो हार्ट पेन होने के बाद अगर शरीर छूट जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? हार्ट फेल होना नहीं कहा जाएगा। बाद में जब एडवांस पार्टी निकली और ये बात डिक्लेयर होना शुरू हुई तो उन्होंने इस बात को दबा दिया कि बाबा का अचानक हार्ट फेल हुआ था। लेकिन सच्ची बात तो सच्ची होती है, छुपाई नहीं जा सकती। ये मुसलमानों में और क्रिश्चियंस में होता है ये परंपरा कि माँ बाप के रहते रहते बच्चे प्रॉपर्टी के ऊपर जबरियन हावी हो जाए। जैसे औरंगजेब के जमाने में औरंगजेब ने किया। भारतीय परंपरा में माँ बाप खुशी से 60 वर्ष के होने के बाद बच्चों को प्रॉपर्टी सौंपते हैं, थोड़े समय देखभाल करते हैं और जब वानप्रस्थावस्था आती है तो खुशी खुशी बच्चों को सौंप के चले जाते हैं। बच्चे उनसे छीनते नहीं।